नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चाइल्ड कॉम्बिनेटर की, यानी दो अगर सिलेक्टर्स के बीच में हमें चाइल्ड वाला रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए हम चाइल्ड कॉम्बिनेटर को यूज करेंगे। चाइल्ड वाला रिलेशन क्या होता है कि अगर मैंने कोई भी डिव लिखा, डिव के अंदर अगर मैं एक पैराग्राफ क्रिएट कर रही हूँ एंड उसके बाद दोबारा से मैं डिव को खत्म कर रही हूँ, तो इस डिव एंड इस पैराग्राफ के बीच में जो रिलेशन होगा, दिस इज माई चाइल्ड रिलेशन। तो अगर मैं वो सारे पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाहती हूँ जो डिव के अंदर आते हैं, और अंदर आते हैं इन द सेंस डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है, जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स मतलब अगर डिव के अंदर पैराग्राफ आ रहा है एंड पैराग्राफ के अंदर मान लेते हैं मैंने कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं कोई एलआई क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं डिव के लिए जो चाइल्ड कॉम्बिनेटर यूज कर सकती हूँ वो सिर्फ पैराग्राफ के लिए कर सकती हूँ, यूएल और एलआई के लिए नहीं कर सकती। तो जो डायरेक्ट एक लेवल अंदर आ रहा है उसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मैं लिख सकती हूँ डिव के अंदर, तो ये ग्रेटर देन का साइन हम लिखते हैं, जितने भी पैराग्राफ आ रहे हैं उन पर मुझे स्टाइल अप्लाई करना है। इसका एक एग्जाम्पल मुझे यहाँ दिया हुआ है, स्पैन के अंदर जितने भी बटन आ रहे हैं उन पर मुझे अपना स्टाइलिंग अप्लाई करना है, तो मैं प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स को लिख सकती हूँ। तो ये जो है इसको हम चाइल्ड कॉम्बिनेटर कहते हैं। यहाँ पर सिलेक्टर नहीं, यहाँ पर कॉम्बिनेटर मेरे पास आ जाएगा। तो दो सिलेक्टर्स को मैंने कंबाइन कर दिया और दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेटर है मेरा चाइल्ड कॉम्बिनेटर है, क्योंकि चाइल्ड पेरेंट वाला रिलेशन यहाँ पर आ रहा है। तो मैं बात कर रही हूँ उन बटन्स की जो इमीडिएटली स्पैन के अंदर आते हैं और डायरेक्टली अंदर आते हैं, उन सारे बटन्स की यहाँ पर बात हो रही है। इसके लिए एक बार एग्जाम्पल देखते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी डिव हैं उसके अंदर जो चिल्ड्रन एलिमेंट है, यानी डिव के अंदर जो भी इनपुट हैं, इन सारे इनपुट्स को मैं एक बैकग्राउंड कलर देना चाहती हूँ। लेट्स सपोज बैकग्राउंड कलर इनको हल्का सा हम येलोइश या रेडिश की शेड में कुछ भी दे देते हैं। तो डिव और इनपुट के बीच में क्या रिलेशन है, ये चाइल्ड पेरेंट रिलेशन है। इसको एस्टैब्लिश करने के लिए मैं लिख सकती हूँ डिव के जितने भी इनपुट चिल्ड्रन हैं उन सब को मैं एक बैकग्राउंड कलर देने की कोशिश करना चाहती हूँ, थोड़ा सा लेट्स से डार्क ग्रे अगर मुझे कलर देना है अभी के लिए। तो इसको रिफ्रेश किया तो इन दोनों को बैकग्राउंड कलर मिल गया, क्या, डार्क ग्रे के इक्वल। मैं चाहूँ तो इस कलर को चेंज करके कुछ और भी कर सकती हूँ। यहाँ पर एक हल्का सा कलर डार्क सैल्मन, एक बार देखते हैं। तो ये डार्क सैल्मन कलर मुझे मिल गया। इसके अंदर अब मैं कुछ भी टाइप कर सकती हूँ। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, ये हुआ मेरा डायरेक्ट चाइल्ड डिसेंडेंट वाला रिलेशन। अब एक और चीज़ है, इसमें हम डायरेक्ट डिसेंडेंट की बात करते हैं। मतलब अगर मैंने ये जो नैव, यूएल, एलआई, ए लिखा है, इन 4 लेवल्स की जगह मैं क्या कर सकती थी, सिंपली नैव और ए भी लिख सकती थी। इसको कर लेते हैं सेव। और अब ये जो मेरी स्टाइलिंग है पुराने वाली, मतलब नेविगेशन के अंदर जो भी मैंने एंकर टैग्स लिखे हुए थे, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो स्टाइल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या करता है कि नेविगेशन के अंदर जितने भी एंकर टैग्स हैं उन सबको ये कलर दे दो। वो ये नहीं देखता कि डायरेक्ट डिसेंडेंट होने चाहिए। मतलब नेविगेशन जहां पर लिखा हुआ है या नेविगेशन के अंदर एंकर टैग आ तो रहा है बट नेविगेशन का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। नेविगेशन का डायरेक्ट चाइल्ड ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के डायरेक्ट चिल्ड्रन ये एलाइज हैं, और एलाइज के अंदर एक लेवल अंदर मेरा ए आता है। तो डिसेंडेंट सिलेक्टर में आप मल्टीपल लेवल्स को स्किप करके अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जब भी हम अपने चाइल्ड सिलेक्टर की बात करते हैं उसमें एक ही लेवल अंदर हम जा सकते हैं, मल्टीपल लेवल्स पर हम नहीं जा सकते। तो ये चाइल्ड कॉम्बिनेटर का डिसएडवांटेज होता है, इसीलिए इससे ज्यादा हम अपने डिसेंडेंट सिलेक्टर को प्रैक्टिकल केसेस में ज्यादा यूज करते हुए दिख रहे होंगे। तो ड्रॉबैक इसका कुछ इस तरीके का होगा कि अगर मैंने नैव ए लिखा है तब तो स्टाइलिंग अप्लाई होगी, पर अगर मैं नैव चाइल्ड कॉम्बिनेटर के साथ लिख दूं और इसको रिफ्रेश करूं तो अब मेरा स्टाइल गायब हो गया और वो अप्लाई नहीं होगा। तो यहां पर हम डिसेंडेंट सिलेक्टर को यूज करेंगे।